Hi everyone, how are you all? Welcome back to another new day, another new vlog. I'm your Anas Rizwan Dagar and I hope you all are doing well. बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हूँ. बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है. आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ चली गई है तानिया दी, वाई शी इज़ नॉट पोस्टिंग, व्हाट हैपेंड, इज शी ओके और व्हाट, क्योंकि आई गेट DMs. आई एम नॉट पोस्टिंग माई व्लॉग्स एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स समथिंग हैपेंड जिससे मुझे रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कई बार चीज़ों से. दिस टाइम तो इट वॉज अ लॉस विच वी ऑलरेडी न्यू, बट उससे भी रिकवर करना मेरे को इतना मुश्किल हो गया था. आई हैव अ न्यूज़ टू शेयर विद ऑल ऑफ यू दैट माई नाना इज़ नॉट विद अस एनी मोर. ही लेफ्ट अस. 5 दिन हो गए उनको गए हुए. अब आज 5वां दिन है और मैं कल रात को ही अपने घर वापस आई हूँ. मैं वहीं थी. मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अभी आप लोग को शेयर करती इतनी जल्दी, इतनी सून. बट ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो अ लाइफ विच आई लिव. तो वो भी मेरी लाइफ है और ये भी है. आई हैव अ पर्सनल लाइफ, आई हैव अ सोशल लाइफ. तो आप लोग को अपडेट करना भी ज़रूरी था, तो आई थॉट कि मैं आपको अपडेट करती हूँ इस चीज़ के बारे में. एंड नाना हमारे साथ अब नहीं है, बट उनकी ब्लेसिंग्स हैं, मुझे पता है. लास्ट टाइम नाना से मिली जिस दिन मैं मिलने गई थी. एक दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उसके अगले दिन जब वो घर आए तो मैं मिलने गई थी ऑन वेरी इमरजेंसी बेसिस कि बोला कि वो गिरे हैं. तो मैं उस दिन उनसे मिलने गई भागते हुए रात को. बहुत ही छोटे से पीरियड के लिए मैं गई और मैं आई. मैंने ऐसा किया और मैंने उस दिन ब्लॉग शूट किया था. और सोचा फिर उसको ऑफ कोर्स मैं ब्लॉग एक दिन अगले दिन डालती हूँ एडिट करके, आप लोगों को पता है अच्छे से. तो मैं अगले दिन उस ब्लॉग को एडिट करके डालती. सुबह मुझे कॉल आया कि नाना इज़ अगेन नॉट वेल, वी आर टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल. हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. ये उस सुबह की बात है जिस दिन नाना हमको ले गए. तो बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि सबने मुझे ये बोला कि हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जैसे कई बार फ्रीक्वेंटली अपना नाना को हॉस्पिटल ले जाते थे. तो मैं बड़ी वो थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस दिन कि क्या हो रहा है. मुझे जाना चाहिए कि नहीं. मैं वैसे परसों रात ही मिल के आई थी उससे, लाइक एक रात पहले. तो मैं समझ नहीं आती क्योंकि मैं इतनी दूर, सबसे दूर अलग रहती हूँ. अब मैं पास में नहीं हूँ अब बहुत कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जा सकती हूँ. और यू गाइज नो देयर आर लॉट ऑफ हो जाता है. वरना जब वो थे वहाँ और मैं पहुँच जाती तो मैं मिल लेती उस आखिरी टाइम पे भी ना. आई डोंट टू क्राई, पर मैं मिल लेती. मतलब आई स्टिल हैव दिस थिंग कि अगर मैं इतनी दूर नहीं होती तो मैं मिल लेती. तो मेरे पास, तो जैसे ही मुझे उस दिन लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं रुकना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, तो मैंने गाड़ी निकाली और मैं चली गई. उस दिन भी आई वॉज शूटिंग माई रेगुलर व्लॉग कि मैं नाना से हॉस्पिटल मिलने जाती हूँ. मैं उस चीज़ का व्लॉग पोस्ट कर रही थी और मुझे क्या पता था कि उस दिन ऐसा हो जाएगा कि मैंने वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई उसके बाद क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ पे मैं कुछ शूट करती या नहीं. मेरे पास थोड़े बहुत क्लिप्स हैं इन 2 दिन के, वो मैं इसी व्लॉग में अटैच करूँगी. सो यू गाइज ऑल्सो कैन हैव अ लुक कि व्हाट ऑल हैपेंड. जो इसके बाद मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ वो उस दिन का क्लिप है जिस दिन नाना वॉज नॉट वेल और वो फिसल गए थे, गिर गए थे, उनको चोट लगी थी तो मैं उनसे मिलने गई थी. ये उस दिन का क्लिप है जो आप अब देखोगे. क्यों नहीं पकड़ के चलते हो? आपकी आदत भी तो खराब है. आप पकड़ने नहीं देते हो किसी को भी कुछ भी. पकड़ने में क्या रुका है छोड़ना. पकड़ने के लिए होता है ना. ज्यादा लग गई है, ये लग गई है ना ज्यादा. इसको कुछ लगाने के लिए नहीं बोला नानी. लगा तो बैठ में लगा लो ना. बेटा वो जरा सा लगती है ना तो ज्यादा निशान पड़ जाता है. अब ना लगती भी वैसे ही सर जिसकी पीला हो रहा है सारा चेहरा. देखो पीला नहीं हो रही बॉडी. क्या करना होता है. बेटा वो वैसे जैसे वो भी नहीं है तो सही है. वो भी नहीं है ना. शरीर पे जान भी तो नहीं है. यार नहीं है. हॉस्पिटल ले जाओ. हॉस्पिटल वालों घर पे जाएंगे क्या करना. हॉस्पिटल वालों ने नहीं कहा कि हम थोड़ा रख लेते हैं कुछ दिन. नानू को दे दो एप्पल. गिव इट टू नानू. नानू खा लो. करो.
उधर आई लव यू बोल दो नानू को, आई लव यू बोल दो बेटू। बोलने के लिए तो सब कुछ बोलता है। नानी को हाय बोल दो। अभी सो के आया, हाँ सो के आया, तो थोड़ा सा वैसा हो रहा मैं फिर जल्दी निकली, फिर मैंने कहा एक बार मिल लूं फटाफट आ जाती हूँ। होता ना दिमाग में वो हो जाता है। कल ही पता लगा मुझे, कल मम्मी का फोन आया, मम्मी ने कहा हम तो RML हैं, पापा हॉस्पिटल गए है। हैं। रात को खराब हो गया, परसों रात को ही खराब हो गया। तो जब अभी दिन में हुआ तब हाँ अब जब जाए मैं सीढ़े उठ गई मैं अपन मुझे मन कर जाए बाथरूम में डर मन लगे अब कोनी लगाना मना करो मैं कोनी नहीं लगाना कोनी बिल्कुल कुछ नहीं नानू वोट भी सूज रखा है लगाना ना। अरे थोड़ा बुखार से भी मुंह हो रखा हुआ है। बुखार जैसे पूरी रात हम डॉक्टर बोलो नहीं गए हो निशान वाले दवाई के हमारे साथ चीजें नहीं और दवाइयाँ नहीं चल सकती, ये परेशानी होती है। किले दार जो हमारा ये किले नहीं ये बेड़ा वाली फिर वो घर पर रहेगी थे वो शहनाज ने ना सेना उसमें पल्स कम देखी, तन्ना कर रुमाल बेटा तन्ना कर बेटा वो ऐसे गिर गया ना। देना देखो कुछ चीज में भी नहीं है ये रख। हां चली दिनो वेरो हाँ तो वो ये है ना एज फैक्टर देख रहे हैं ना, वो कुंडी लगाना बाथरूम में तो हाथ में कितनी तेज लगवा ली है। नहीं मानना बिल्कुल ना मत बोलेंगी मैं तो इतनी से देखी, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ लग। कल 2 मिनट के लिए भर्ती हुआ, कैमरा में खून मून सब बांध से नहीं बिल्कुल। यार पता क्या मैं वो लगाए वो ना अब आप उतने रेबेल नहीं रह गए। नहीं अभी तो फिर एकदम से चाय पीने के लिए फटक देनी जरूरी है। ये हो इधर ये देखा ये नहीं अगर ये आराम से ये नहीं उस टाइम उनको थोड़ा चक्कर जैसा लगा होगा नानी तब तब। नीलम खत्म हुई है कि मैं हुई अरे नहीं। जलान में बत्ती अल्लाह करो ऐसे मत किया करो, आपको आप इतने डरो मत, डरोगे ना नानी ऐसे। ये तो ना ये तो मैं फरान छुट्टी तो कोई बात नहीं मन तो सब चलिए छुट्टी जानिए पैदा जाइए ये तेरा मेरा कम होने लगी नानी ऐसे मत सोचो। तेरा मेरा कम होने लगी दिमाग तो कतई ना मैं तो कतई नहीं मांगू कतई मेरे दिल में सिर्फ तेरा मेरा में से ही ककन से में से ही नहीं, तू समझाया कर। कि दादी की नहीं मानती क्या करना? और तो बल्कि मान रही तो बिल्कुल नहीं और तो बिल्कुल नहीं विराज को कुछ बोल रहे हैं क्या नाना? हाय नाना। मेरे नाना बहुत हैंडसम थे। नाना की पुरानी फोटो दिखाऊं? नाना नानी की पुरानी फोटो देखो कितना हैंडसम है नाना भी नानी भी। नाना देखो आप कितने सुंदर हो। नाना है तो अभी भी सुंदर हमारे, हैंडसम। वो शुरू से आदित्य क्या बोल रहा था नाना? क्या चीते चीते है मतलब शुरू से बोल। दादा हमारे चीते हैं खुल के जीते हैं वही वाला हिसाब है दादा का है ना दादा चितोगे तो तुम चितोगे तो मैं हनुमान किसी लगी मान लगी हो ना मैं मान लगी देखो क्या कह रहा है नानी, देखो क्या कह रहा है। कह रहा दादा लिटल लिटल सुबह सुबह शाम दादा दो एक नानू को दे दो, एक नानू को दे दो। से नानू ईट। हाँ, ये मैंने उसको देखा है ना। लो नानू और खा लो कल बन्नी सारे भी आप लगा, खाओ। किसमिस में बन्नी भी किसमिस में लगाया। कल तो रात को भी घूम रहा था मम्मी के साथ में। वो तो किस चीज में नहीं लगता एक चीज बताओ आज तो बड़ी गंदी क्या रही फिर अपने हाथ से पीने की कोशिश कर। हाँ बस हाथ ले नहीं मानते। ना विश्वास है नहीं के सुबह मैं खलो लो मैं खल तू ना मैं खलो तुम खावा गिचो खल तो मैं खलो सुबह में डाले खलाए तब ख्याल दो पर विश्वास है को विश्वास नहीं बस। ये वाला जो क्लिप आप लोगों ने देखा इसमें आपको नाना काफ़ी बीमार दिख रहे होंगे कि उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और वो देख के भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी। नानी को आपने देखा होगा हाउ मैं उस दिन जब एंटर की थी ना तो मैंने व्लॉग नहीं क्लिप मेरे हाथ में विराज था तो मैंने फ़ोन नहीं कई चीज़ें मिस हो जाती हैं शूट करनी तो शी स्टार्टेड क्राइंग। उनको पहले मैंने चुप कराया एंड देन लेटर मैंने व्लॉग शुरू किया था। घुसते ही मैंने वहाँ व्लॉग शुरू किया था। वो रो रही थी कि नाना के लग गए और उनकी तबीयत और ऐसी ऐसी डाउन होती जा रही है। रोएंगी यार उनका मुझे ज़्यादा दुख तो ये देख के हो रहा है कि अकेला हो जाता है इंसान, कुछ नहीं रहता उसके पास। मेरी इतनी मन थी मैं अपनी नानी से बात कर पाऊँ। वहाँ जब मैं वहाँ 3 दिन थी सो ये उस दिन की क्लिप है एंड उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी वापस
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पास कॉल आता है कि नाना की तबीयत थोड़ी और बिगड़ी है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, मुझे लगा कि इट वाज लाइक लिटिल फाइन, बट मेरा मन ऐसा हो गया था फिर से कि अगर उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ। बार बार मन ऐसा ही होता है कि हो रहा था, मतलब कि जब लाइक ऐसा हो रहा है कि हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ हों, हम वहाँ हों। मम्मी भी वॉजन देयर, काफ़ी चीज़ हुई, वो आप क्लिप में जब देखोगे अभी तब आपको पता लगेगा। मौसी को जब कॉल गया तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यार कुछ सीरियस है और ये लोग थोड़ा सा मुझे इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि मैं बच्चे के साथ हूँ और मैं थोड़ा दूर हूँ, तो मुझे नहीं बोल रहे हैं। मुझे ऐसा फील हुआ उस दिन, मुझे उस दिन वो सुबह मुझे बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी, बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, बट आ रहे थे। मम्मी से बात हुई, मम्मी ने कहा कि मम्मी ने भी कुछ ऐसी बात बोल दी, मेरा दिल वैसा हो गया कि मैं देहरादून हूँ और मैं आज गलत आ गई हूँ। वो चीज़ भी मेरे को बहुत खा रही थी अंदर से कि ऐसे क्यों, मतलब फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी वहीं जा रही हूँ, मैं हॉस्पिटल में मिल लूँगी जाके। मैं जैसे तैसे निकल गई। वो अब आप क्लिप में देखो कि उस दिन क्या हुआ, देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग व्हाट ऑल हैपेंड आफ्टर। ये उस दिन का है जिस दिन नाना हमें छोड़ के गए, तो ये उस दिन की सुबह है। इट वॉज ऑल नॉर्मल मेरे एंड पे, यहाँ पे। उधर क्या चल रहा था उसका तो मुझे कोई ख्याल ही नहीं था, शायद किसी को भी नहीं था। सबको यही लगा कि फिर से बस तबीयत ख़राब हुई है, तो एज यूजुअल हम डॉक्टर के लिए गए। देखो। Hi everyone, how are you all? Welcome back to another new day, another new vlog. I'm with Anya Sajwan Nagar and I hope you all are doing well. आज थोड़ी मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग उतनी एनर्जेटिक नहीं लग रही होगी आपको, ऐसा लग रहा होगा लाइक लो बिकॉज आई एम जनरली फीलिंग वेरी लो। हाँ बेटा, नाना इज़ नॉट डूइंग वेल अभी, और लास्ट टाइम भी जब मैं उनसे मिल के आई तो लाइक उनका तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, मतलब ऐसे जो भी है। अभी इसलिए मेरा मूड और वैसा हो गया कि अभी मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी देहरादून के लिए सुबह निकली थी, तो मैंने उन्हें कॉल किया। मैंने कहा वो देहरादून किसी काम से गए हैं, तो मैंने उन्हें कॉल किया सुबह ऐसे ही नॉर्मली कि पहुंच गए ऐसे करके। तो मम्मी कहती कि मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है नाना की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तो जस्ट अभी आई गॉट टू नो कि नानू को हॉस्पिटल ले गए। एंड मैं बस अपना ब्रेकफास्ट तैयार ही करा था, मैंने रखा ही था। अब मैं ये सोच रही हूँ, मेरे को ऐसा हो गया है खाना भी नहीं खाया जा रहा, मेरे को ऐसा हो गया है कि मैं चली जाऊँ मिलने, ऐसा हो रहा है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस फीलिंग कि एवरी टाइम इट फील्स लाइक वेरी इनसिक्योर सा कि यार कुछ चीज़ ऐसे मतलब हाथ से छूटती नहीं, चली नहीं जाती है कोई चीज़। तो ऐसे मतलब जो मेरे दिल के बहुत करीब लोग हैं ना, जिनसे मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, वो सोच के ना ऐसे अजीब सा लग रहा है। और एवरीबडी नोज द रियलिटी, ये बात सच है। मुझे भी, हम घर में सबको रियलिटी पता है कि उनकी उम्र बहुत हो गई है और तबीयत भी अब बहुत रहती है अप एंड डाउन। एवरी इन 4-5 days ये टेकिंग नानू टू हॉस्पिटल। अभी रिसेंट में तो और ज़्यादा होने लगे। पेस मेकर लगने के बाद वो ठीक हो गए थे, 6 months काफ़ी बेटर हो गए थे। बट आज ही फ़ोन आया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। मैं निकलूँ, जाऊँ मिलने, कैसे करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि विराज और मैं ही है, निपुण भी बाहर गए हुए हैं घर में। अभी मैंने आदि को कॉल किया, क्योंकि नानी को तो मैं कॉल करने की हिम्मत मेरे में बिल्कुल नहीं है भाई, मैं बहुत इस चीज़ में बहुत कमज़ोर हूँ। तो मैंने भी आदि को बोल किया, मैंने कहा भाई क्या स्टेटस, कह रहा दीदी हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो वो एडमिट करेंगे। आई एम जनरली वेटिंग फॉर द कॉल कि आदि बोले कि ठीक है, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे हैं यार। तो हॉस्पिटल ले जाएंगे तो वो उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाएंगे, जो भी जैसा रहेगा। तो ऐसा है, अभी देखते हैं। हाँ बेटा, चलो ये एक अपडेट थी, मैंने कहा आपको दे दूँ। और दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्या बताऊँ मैं। आपको एक स्टूडियस बच्चा दिखाती हूँ आज आपको। मेरा बेटा देखो कितना पढ़ाकू है, देखो मेरा खाना वहाँ रखा है। एंड लुक एट विराज। ओह माय गॉड, मामा ने क्या बनाया था आपके लिए? कैन यू टेल मामा व्हाट इज दिस? दिस वन इज अ ट्रायंगल, ओके। एंड दिस वन, वो मेरे पास ना ये लेके आ जाता है एंड ही कीप आस्किंग मी कि मम्मा इसमें ड्रॉ करो। ये उसके कलर्स मैंने इसमें डाले हुए हैं। देखो एवरी टाइम आई ड्रॉ दिस, एवरी सिंगल टाइम, और उसको ख़राब करता है। मेरा उसका बुक, ही वाज डूइंग दिस। एंड ये चलो अपना लंच करती हूँ एंड कॉल पे कनेक्टेड रहती हूँ आदि से।
एंड सबसे एक तो मम्मी ने भी ऐसी बात बोली है ना, मेरे से दिमाग में हो गया कि मम्मी बोलती मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गलत टाइम पे देहरादून आ गई हूँ, मुझे आज नहीं आना चाहिए था। मेरे भी दिल दिमाग में वही हो रहा है कि भाई क्या ऐसे मत बोलो भाई। आज मम्मा ने थोड़ा सा एसी कम कर दिया है, ठीक है अब ठीक लग रहा है। ओके सो मैं निकल गई हूँ। आई फेल्ट लाइक कि हॉस्पिटल चली जाती हूँ मिलने एक बार। हाँ बेटू सब लोग हॉस्पिटल है, मीना मौसी भी आ गई है, मौसी को भी बुलाया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी निकल ही जाती हूँ, मिल के आ जाऊँगी। एक बार ऐसा मन ऐसा हो रहा है कि मैं मिल के आ जाऊँगी करके। हाँ बेटा अच्छा यू वांट मम्मी टू ओपन दिस। मैंने सब कुछ पैक भी कर लिया है, मेरा आज का खाना भी साथ में पैक हो गया है। ये रहा इसका वाटर बॉटल, उसका मिल्क, एवरीथिंग इज पैक। बेटू कैसे खोलूँ बताओ। यू वांट मम्मी टू ओपन दिस। ओके एक बार मम्मा गाड़ी निकाल लें। फिर आज को मैंने कार सीट में बिठा लिया है। ऑल्सो मैंने निपुण को ही बोला कि आप बीच में मेरे से कनेक्ट कर सकते हो तो कर लो, फिर आप भी चल लेना। हाँ हाँ यस बबी मम्मा ऊपर। चलो लेट्स गो टू मीट नानू। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है यार, क्या बताऊँ मैं। हाँ मामा जिसको ही फोन कर रही हूँ वहाँ से अच्छे से। हाँ बेटा मैं जिसको ही फोन कर रही हूँ वहाँ से अच्छे से मुझे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं, मेरी समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई मेरे को इतना वो नहीं है, मैं गाड़ी उठा के मैं कहा आ रही हूँ भाई मैं भी, तुम लोग वो तो पागल हो। हाँ हाँ दीज आर फ्लावर्स वाओ। मैं फोन कर रही हूँ बोल रहे हैं अभी कोई बात नहीं तू रहने दे, हम तेरे को बोल देंगे। फिर कह रहे चल सुहाना ने बोला बस यार तू आ जा, आराम से आई हो लड्डू के साथ। हाँ भी तू चलो लेट्स गो। उसको गाड़ी चला, विराज को है कि गाड़ी मूव करे, फिर वो अच्छा चलो देखो चल गई। गाड़ी चल गया, लेट्स गो चीची। चुप हो गया ना देखो। oh no what happened but nothing happened. what happened for विराज means कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ टूट गया, कुछ गिर गया। मैं गाड़ी बैक ले रही थी और जब तक मैंने से गाड़ी पूरा बैक लेके मेन रोड तक निकाला तो मैंने विराज की तरफ ही देखा। फिर मैंने एकदम से देखा और विराज वाज लाइक एक किसे बहुत ही स्वीट सी नॉटी सी स्माइल नहीं होती, मुझे ऐसे दिख रहा था लाइक। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा विराज क्या देख के आप ऐसे स्माइल कर रहे हो, लाइक मम्मी इज ड्राइविंग। दोनों ऐसे हो गया। ऐसे एक्सप्रेशन विराज ने मुझे पहली बार दिए। He's like, just look at him. देखो that cunning smile. विराज तो भाई मैं ये लड़का बहुत फ्लर्टी बनेगा, मैं सच बता रही हूँ। इतनी जल्दी ये मुझे मनाता है ना लाइक से। विराज आप कैसे स्माइल कर रहे थे? Excuse me, देख रही हूँ मैं आपकी स्माइल को। अब उसको है गाड़ी चल रही है, उसको नींदी करनी है, उसको नींदी आ जाएगी। सोने का टाइम हो गया था ना। चीची गुड नाइट। अगेन दैट स्माइल, ये कहाँ से लाए हो आप नई स्माइल अपनी? आई लव यू, गुड नाइट। बहुत ही रही थी मैं, पर नाना ने वेट नहीं किया। आधा घंटा और रुक जाते। मुझे बता भी नहीं रहे थे, आ ही नहीं थी मैं, बता भी नहीं रहे मुझे कि पहुंचा कि नहीं। मम्मी भी इधर नहीं है, चले गए। ये लास्ट क्लिप थी। फिर मुझे नहीं पता फिर फ़ोन कहाँ क्या सीन। फिर निपुण मुझे मिले इसके बाद आधे रास्ते में। ही टुक मी टू द हॉस्पिटल बिकॉज मैंने बोला मेरे से ड्राइव भी नहीं हो रही है, विराज मेरे साथ है, आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट। वो मुझे ड्राइव करके वहाँ ले गया। मेरी अकेले तो हिम्मत भी नहीं थी मैं वहाँ तक चली जाऊँ। सब लोग भी वहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे एंड फिर मेरी मम्मी नहीं पहुँच पा रही थी एंड माई मदर
उन्हें आज भी मैं उनसे बात कर रही हूँ तो बहुत रिग्रेट है कि वो भी उनसे लास्ट में नहीं मिल पाए। उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि मैं वो बेटी थी जो हर जगह उनके लिए सबसे पहले पहुंच जाती थी, और जिस दिन वो गए हैं वो उस दिन नहीं पहुंच पाई। उन्होंने उसी दिन वो पहुंची थी देहरादून बस, और उसी सुबह पहुंची थी। उसी कुछ आवर्स में उन्होंने फ्लाइट बैक ली, वो वापस आई हैं और पहुंची हैं जैसे तैसे। एंड शी वाज लिटरली क्राइंग थ्रू आउट एयरपोर्ट, फ्लाइट, सारी चीज़ उनकी फ्लाइट कराई। उस दिन कैसा, मतलब मेरी मम्मी को मैंने मेरी मम्मी को मैंने ऐसे कभी रोते हुए नहीं देखा आज से पहले। उस दिन हम सब और नानी भी, तो ऐसा लग रहा है कि होप ही नहीं है नानी को अपनी लाइफ से आगे कोई। वो तो कहनी है मुझे डर लगता है। मैं वो बातें सुन रही थी तो मेरे को हर्ट हो रहा था। मुझे डर लगता है अकेले सोने में, मैं कभी अकेली रही नहीं। एंड दैट्स सो ट्रू। इतने ईयर्स आपके साथ कोई है, चाहे लड़ने के लिए है चाहे झगड़ने के लिए, वो डेली लड़ते थे बट साथ में तो थे। लड़ना भी इतना इम्पोर्टेंट है, पता है। आई डोंट नो। वो अपनी बेटियों को बोलते थे ये मेरी गंगा जमुना भागीरथी है। स्टार्टिंग से ही बस बेटियों को बहुत प्यार करता है। मेरे नाना बोलते थे घर में बेटियां हुई है मतलब अब ये घर खुशहाल होता रहेगा, आगे खुशहाल होगा। तभी आई सो बिलीव दैट डॉटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दिस व्लॉग ऑल्सो। मेरा मन ही नहीं हो रहा है कुछ करने को। आई कांट सी, मैं अपनी नानी को ऐसे नहीं देख सकती। मैंने जो चीज़ें देखी है ना उस दिन, जो हुआ है, मुझे इतना दुख लगा है ना देख के कि यार ऐसा हो जाता है, लाइफ ऐसी हो जाती है। बट एनीवेज अभी 3-4 दिन अब हो गए हैं। मैं कल ही आई हूँ अपने घर वापस। आज सुबह मैंने सोचा एक अपडेट मैं आप लोगों को दे दूँ। आप लोग सोचोगे कहाँ चली गई है ये, पर गई मैं नहीं हूँ, गई नाना है हमें छोड़ के। कभी देखा नहीं था ना इतनी पास, इतना इजी नहीं था मेरे लिए। इवन विराट सेड बाय टू नाना। सो यस, यही था छोटा सा अपडेट जो मुझे देना था। नाना इज नो, ही इज अ ग्रेट मैन, तो आई नो ही इज ऑलरेडी इन गुड प्लेस अप देयर। ओके भाई, मैं रोके नहीं व्लॉग आपको देना चाहती थी और बताना चाहती थी, बट मैं नहीं इस चीज़ को हेल्प कर सकती हूँ। आई एम सॉरी।